दोस्तों मैं हूँ रामगढ़ में और आपको दिखा रहा हूँ रामगढ़ की वीडियो। तो दोस्तों जो आपदा आई हुई थी, हमने पिछली वीडियो में देखा कि रामगढ़ में बहुत सारी तबाही का मंजर देखने को मिला है। दुकानों को नुकसान हुआ है, रास्ते टूट गए हैं, कई प्रकार की असुविधा यहाँ पर देखने को मिली है। दुकानों की जो नींव रखी थी, जो सामान रखा था, वो सब कुछ जा चुका है। और जो एक नदी का जो बहुत ही विशाल रूप था, और विशाल रूप आया यहाँ पर, और लोगों ने कहीं दूसरे घरों में जाकर शरण ली। इंद्र जी ने हमको बताया। दोस्तों पास में यहाँ शनि मंदिर है, और शनि मंदिर के जो बाबा जी हैं तो उन्होंने भी बहुत सारे मंजर देखे हैं। और जो 2013 की तबाही हुई थी केदारनाथ में, उसका भी मंजर उन्होंने देखा है। तो चलते हैं बाबा जी के पास और जानते हैं इस तबाही का मंजर कि क्या हुआ था उस दिन, कैसे हुआ था। मंजर जो है कभी मैं शायद जिंदगी में ना भुला पाऊँ। उस समय खंभे में लटकना पड़ा था। हाँ 36 घंटे पानी नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, लटका हुआ। यहाँ कमरे के अंदर पानी पल पल बढ़ रहा है, पल पल बढ़ रहा है, ठीक है। वो नजारा विकट नजारा। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे इस वक्त रामगढ़ में शनि मंदिर रामगढ़ के में स्थित है। तो वहाँ पर मैं हूँ, थोड़ा सा यहाँ का थोड़ा नज़ारा दिखाते हुए यहाँ के जो पुजारी जी हैं, जो बाबा जी हैं, उनसे जानते हैं थोड़ी सी यहाँ की स्थिति। तो यह है अभी रामगढ़ की स्थिति बनी हुई है। और नेता लोग मुद्दा है चले जा रहे हैं। तत्काल करोड़ों रुपया डोनेशन आ गया। आओ अंदर बैठो। मुद्दा है, इतना भी टाइम नहीं है। वो मुद्दा के चले जा रहे हैं। चलो मिलते हैं, फिर मिलते हैं। आओ फिर आओ। दोस्तों शनि मंदिर आप दर्शन कीजिए, शनि मंदिर के, और दर्शन करा रहा हूँ मैं आपको। और दोस्तों साक्षात शनि मंदिर, यहाँ शनि महाराज जी यहाँ पर विराजमान हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं जा रहा हूँ पुजारी जी के पास, और हनुमान जी यहाँ पर विराजमान है। नमस्कार। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अच्छा, आपका नाम? मैं विवेकानंद सरस्वती। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ की आपदा के बारे में, स्थिति के बारे में थोड़ा सा रूपरेखा, थोड़ा सा टिप्पणी। वो मंजर भूलने वाला नहीं है, ना बुलाया जा सकता है। अच्छा। मैं यहीं पर सो रहा था, मैं यहाँ पर सो रहा था इसी कमरे के अंदर में। 3 खिड़कियों से, इधर से, उस वाली से, और ये किचन वाली से, तीनों खिड़कियों से पानी का सैलाब जो है अंदर आना चालू हुआ। अच्छा। और जो आप नीचे कटिंग तक देख रहे हैं इलाका, हाँ ये है, यहाँ तक मलबा भर गया, और घड़ी तक के एरिया में जो है पानी का पूरा विस्तार हो गया। अच्छा। और बाहर भी यही पोजीशन थी, मतलब खड़े जो थे कमर तक पानी के बीच में खड़े हुए थे। और ये लग रहा था कि पानी का स्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है, फिर कोई रेस्क्यू करने वाला भी नहीं था। और रात का समय, रात के 2:30 बजे का समय। और सबसे बड़ी विशेष बात ये थी कि पल पल एक मौत का मंजर। हाँ, मतलब ये लग रहा था कि इस पल जो है पानी अगर नाक के ऊपर चढ़ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। काम खत्म हो जाएगा। अच्छा। तो फिर मैंने एक सोच लिया कि अपने दिमाग को सेट कर लिया कि ये जिंदा समाधि होगी, तो मैं समाधि मुद्रा के अंदर में बैठ गया। अच्छा। हाँ, रात में 2:30 बजे समाधि मुद्रा लगाई, और सवेरे 5:30 बजे जब आँख खुली समाधि से, तो देख रहा हूँ कि पानी जो है तख्त के नीचे ही है। तो जितना हिस्सा गीला था वो तो चलो दिन में कपड़े बदलने का मौका मिला, बाहर जा करके सुखा करके ठीक। फिर स्थानीय लोगों ने भी मदद की होगी। हाँ, सवेरे तकरीबन 7 बजे जो है बाहर से शोर की आवाज़ आनी चालू हुई। मैंने बाहर निकल के देखा तो कुछ लोग जो है, महाराज जी चले आओ चले आओ। मैंने कहा अब क्या चले आओ, तो चला गया है। अब तो यहीं रहने दो। बस इस तरह की काल्पनिक कथाएं चलती रही। पीछे से आप जाके देखिए, हॉल के अंदर में मलबा पानी भर गया था। तो इस कमरे के अंदर में भी साफ कराने के लिए कम से कम इसके अंदर में 9 आदमी जो है 2 दिन लगे रहे हैं इधर से पूरे मंदिर को साफ करने में। सबसे बड़ी एक विचित्र बात देखने को मिली, जैसे कि केदारनाथ त्रासदी का आपको याद होगी 2013 वाली। 2013 बिल्कुल सेम इस शनि शिला के अंदर में और शनि मंदिर के अंदर की प्रभाव रहा कि बिल्कुल ठीक वैसी ही पोजीशन पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया। लेकिन कच्ची चुनाई से बनी हुई दीवार ने, ठीक है,
लोगों की आस्था का बिल्कुल सिंबल यहाँ पे देखने को मिला कि वो चीज़ जो है आस्था, वो कहीं से अडिग नहीं हुई, कहीं से कहीं से भी एक खरोंच नहीं आई। पर आजू बाजू का टोटल मंजर, कोई ऐसा मकान नहीं है जिसके अंदर में बड़े बड़े होल ना हो गए हों, सुराख ना हो गए हों। तो उस समय रात्रि का जब समय था 8 बजे का, तो समाज के सभी लोग बार बार आ रहे मेरे पास में, कभी 2 आदमी आते, कभी 4 आदमी आते, चलो महाराज यहाँ से निकल चलो, भी सब जाने वाला है, महाराज निकल चलो यहाँ से। मैंने कहा मैं 365 दिन तो इसकी शरण लेता हूँ, और आपदा काल के अंदर में किसी को भी कोई परेशानी होती है घर में, परिवार में, तो वो भी भगवान की ही शरण लेता है। और मैं ऐसी विपदा की समय में अपने परमात्मा को छोड़ के चला जाऊँ कि कोई शोभा नहीं देता। तो मैंने कहा ना, अब तो जीवन मरण तुम्हारे साथ ठीक है, लेकिन हाँ प्रभु ने लाज रखी कि अपने मंदिर को, और अपने मंदिर को क्या, आजू बाजू और देवी देवताओं के मंदिर को, एक शिवालय का जो मैं निर्माण कर रहा हूँ, वहाँ का भी एक भी ईंट नहीं हिली। आगे देवी मंदिर है, वहाँ की भी एक ईंट नहीं हिली, जो कि बिल्कुल डूब के चल रहा था। रामलीला ग्राउंड का मंदिर, वहाँ पर भी एक ईंट नहीं हिली। लेकिन जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाई थी, ठोस ठोस बनी हुई थी, बड़ी मोटी मोटी बनी हुई थी, उनके जर्रे हिल गए। तो आस्था, मैंने आस्था का सिंबल जो यहाँ पे देखा, वही चीज मैं 2013 केदार में भी देखी थी। उस वक्त कहाँ थे जब केदारनाथ के टाइम में? उस समय भी केदार में ही था। केदार में ही थे जी। ये मेरी दूसरी त्रासदी है जीवन की। अच्छा। तो ये अनुभव भी बिल्कुल वैसा ही रहा। उस समय 36 घंटे तक हम लोगों को कोई हेल्प नहीं मिल पाई थी, लेकिन यहाँ ये था कि सवेरे से ही लोग आने जाने चालू हो गए, और दूसरे मंजर देखने के लिए पब्लिक इकट्ठी होने चालू हो गई। लेकिन वहाँ वो चीज़ नहीं हो पाई थी। पब्लिक कर भी तो कुछ नहीं सकती है देखने के अलावा, एक आम इंसान क्या कर सकता है? एक आम इंसान करने को ये कर सकता है कि जैसे मैंने केदार की आपदा के समय देखा कि यहाँ सरकार ने फूड पैकेजिंग वगैरह का फटाफट इंतजाम किया। यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हो पाया। यहाँ पानी आदमी आप मान के चले 36 घंटे आदमी प्यासा रह गया है। वही नाले का मैला पानी गदेले का जो बह रहा था, उसको कैसे आदमी पिए? पहले पीना भी है तो उसको पहले भरो और कम से कम उसको 4 घंटे रखो, तो उसको थोड़ा हल्का सा उसकी डस्टिंग बैठेगी, तब जाके वो पीने के काबिल होगा। तो मतलब पानी भी आदमी को नहीं नसीब हुआ। तो उस गवर्नमेंट से सबसे जो भी उनके नुमाइंदे आ रहे थे, उन लोगों से यही याचना की जा रही थी कि कम से कम पानी की तो व्यवस्था करा दी जाए। लेकिन आज गत 5-6 दिन हो गए, लेकिन अभी तक पानी की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं कराई। अन्य क्षेत्र के अंदर में सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं कराई। हाँ, क्या दे रहे हैं वो, कुछ लोगों को देखने में मिला है कि किट बैग जो है ना, 5 किलो चावल आओ तो ऐसे लोग कंधे पे ले जाते नजर आए मुझे, लेकिन यहाँ पर जो है कोई ऐसी मदद नहीं पहुंची। अच्छा बाबा जी, एक बात बताइए, ऐसा क्यों होता होगा? किसकी गलती है? क्या प्रकृति ने क्या सोच के प्रकृति कहर बरसा देती है? क्या होता है मतलब? नहीं, प्रकृति कोई कहर नहीं बरसाती। मतलब क्यों होता है? नहीं, प्रकृति अपना कर्म करती है। वो आप ये मान कह सकते हैं। इसमें किसकी गलती है? क्या हम लोगों की गलती है? हाँ, ये हमारी गलती। क्या हमारी गलती है कि जैसे पहाड़ों पे रहने की शैली होती थी, उस शैली को हमने जो है ऐश्वर्य और विलासता के अंदर में बिल्कुल कंक्रीट के मकान उस तरीके से लंबे चौड़े बनाने चालू कर दिए, फार्म हाउसेस बनाने चालू कर दिए। तो जो हमने कटिंग करी वो मलबा कहाँ गया? खाइयों में गया। भाई ये तो पक्का है कि 10-15 साल के अंदर में कभी भी हो सकता है कि मानसून ज़्यादा आ जाए, कभी मानसून कम आए। इस बार मानसून को ज़्यादा आ गया, अचानक आ गया, तो वो सारा का सारा डस्ट बह करके आकर के 15 साल पहले के पॉपुलेशन के हिसाब से जो ब्रिज बने थे, 20 साल पहले जो पॉपुलेशन यहाँ की थी उस हिसाब से जो ब्रिज बनाए गए थे, वो अब जो है कंजेस्टेड हो गए। लोगों ने एक्वायर कर ली जमीन वहाँ। सुनने में आता है कि ये जो नदी इस वक्त है, तो ये नदी का ही, जहाँ पर हमें ये नदी का ही स्थान था, लोगों ने इमारतें खड़ी कर दी, नदी ने अपना दोबारा से रूप ले लिया। ये जी बिल्कुल मैं तो कहूँगा कि जो जहाँ से स्लोप चालू होता है एनडी तिवारी जी की दुकान के पास से और उधर देवी मंदिर से, ये टोटल टेरिटरी नदी की ही थी। क्योंकि ये स्लोप की जो कटान होती है, ये पानी के बहाव से ही कटता है, और गवर्नमेंट जो है उसको बहुत बार मास्टर प्लान के तहत होता है तो ओवर ब्रिज वगैरह बना देते हैं उसके ऊपर। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने हो सकता है पहले इसका डिसीजन सही नहीं लिया, फिर बार बार उसी के अंदर बनाते रहे, गड्ढे में रोड, गड्ढे में रोड, गड्ढे में रोड। ठीक है, तो गड्ढे में रोड चलती भी रही, लेकिन कब तक चलेगी? एक दिन तो गड्ढा बैठना ही था। तो कुछ गलतियाँ हमारी हैं, ठीक है, और कुछ गवर्नमेंट की भी है। मगर दोनों गलतियों को आपस में कंपेयर करें तो आगे भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं होंगी। अच्छा, अब आगे की स्थिति को, इसको कैसे हम नॉर्मल कर सकते हैं और कैसे हमारे आगे को हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं? क्योंकि ऐसी स्थिति दोबारा भी फिर से पैदा हो सकती है, वो ऑप्शन है। जैसे अन्य राज्यों के अंदर में नहर व्यवस्था प्रणाली है, हाँ, कि एक
स्टार्ट पॉइंट है उससे अटैच जितने नदी नाले होते हैं वो नहर के अंदर में इंक्लूड होते हुए जो है सिंचाई के लिए लगा दिए जाते हैं। वैसे पहाड़ों पे भी इसका काम होना चाहिए प्रॉपर वे में। ये नहीं कि कहीं पे नाला जो है गदेरा 2 मीटर का रह गया है और कहीं पे जाके 16 मीटर का हो गया है। ये नहीं, एक प्रॉपर चेन के हिसाब से सिमेट्री होनी चाहिए उसकी, और दोनों साइड से उसके जो है कंक्रीट की बिल्कुल वॉल होनी चाहिए कि पानी एक लिमिटेड दायरे तो के अंदर पहाड़ों में इतनी जगह पानी फूटा करते हैं, कितनी जगह सरकार करेगी? अरे सरकार कम से कम जहाँ जहाँ मेन पॉइंट्स हैं वहाँ तो लिंकअप कर सकती है ना। ये तो नहीं है कि मैं ये कहूँगा कि 2 मकान के लिए भी आप कर दो, नहीं भाई 2 मकान वाली अपनी व्यवस्था करा लेगा, लेकिन जहाँ 50 मकान है वहाँ का तो पानी निकलेगा ही ना। मलमूत्र है ठीक है, सब चीज़ें हैं, कहाँ जाएंगी वो? लोग गड्ढे बना देते हैं, ठीक है, सोचते हैं कि गड्ढे के अंदर में है तो कहीं जाएगा नहीं। अरे गड्ढे के अंदर में क्या चीज़ है, डस्टिंग और नीचे बैठ जाती है, पानी कहाँ जाएगा? वो पहाड़ी तो ऑब्जर्व करके कहीं ना कहीं तो पहुँचाएगा ना। स्रोत कहाँ से खुलते हैं? जो हम बरसात का पानी पहाड़ों में जाता है वो पहाड़ ऑब्जर्व कर लेता है, वही बाद में स्रोत के रूप में नीचे से तराई के हिस्सों में जो है वो पानी रिसता है, आगे स्रोत बोला जाता है। सारे कर्म होते रहेंगे, चल रहे थे वैसे ही चलते रहेंगे, और कष्ट तो आते हैं जीवन में बिल्कुल, और उन कष्टों से उभरना भी पड़ता है, और कुछ ही दिनों में सामान्य हो जाएगी गति। लेकिन लोगों को जो आर्थिक क्षति हुई है इससे उभरने में इनको कम से कम 10 साल लग जाएंगे, क्योंकि जिसने ये मंजर देखा है वो तो शायद ही जिंदगी भर तक का ना सहम सके, जिसके मकान टूटे हैं। आने वाली पीढ़ी इसको कुछ कह सकती है। कुछ बच्चों से मेरी बात हुई, हाँ, जो कि अपने माता पिता का दर्द, जो कि माता पिता अपने बच्चों से अपना दर्द छुपा रहे हैं कि जो हमने तुम्हारे लिए जमा पूंजी करके रखी थी या तुम्हारे लिए कुछ भी बनाया था सब बह गया। कुछ बच्चियां जिनकी शादी के लिए उनके माँ बाप ने कुछ बचत रखी थी वो सब की सब बह गई, खाने के बर्तन तक बह गए। ना उनके यहाँ लकड़ी के चूल्हे जलाने के लिए लकड़ी सूखी है, ना उनके यहाँ गैस है, ना स्टोव है। कैसे बेचारे जीवन निर्वाह करेंगे? कम से कम गवर्नमेंट को आपदा के समय पे एक अन्न क्षेत्र जरूर खोलना चाहिए था कि जिसके अंदर में कम से कम लोग जो जिनके बर्तन तक चले जा चुके हैं वो कम से कम भोजन तो बना के खा सकें। किट बैग बांटने से तो बर्तन तो नहीं आप किट बैग में दे रहे हो, बिल्कुल हैं? आप समझने वाली बात है। सरकार कहती है हमने कंबल दे दिया, अरे कंबल तो दे दिया, छत कहाँ दी है, कहाँ रहे? सही कहा आपने। आप कहते हो कि हमने जी रोड दे रखी है, रोड तो दे रखी है साहब, उसमें कंक्रीट तो है नहीं, ठीक है, गड्ढे उस पर वो रखे हैं, आपने तो बता रखा रोड दे रखी है, एक टायर पंचर हो गया वहीं रात कट रही। बस कुल मिला के है गवर्नमेंट के जितने स्ट्रक्चर्स है ना उसमें नक्शे नहीं है, वो नक्शेबाजियाँ हैं, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, बहुत बड़ा हिसाब किताब है गवर्नमेंट का। ये एक्चुअली हम जिनको चुन के भेजते हैं ना, जिनको चुन के भेजते हैं वो सही रूप में अपना दायित्व जो है निभाते नहीं है। अगर वो सही से अपना दायित्व निभाए ना तो शायद इन आपदाओं का मुंह न देखना पड़े। हाँ, भाई आपदा अगर आती भी है तो सुरक्षित रहे इंसान। हाँ बिल्कुल, आदमी आपदा को देखे, आपदा आदमी को ना देखे। ये तो आपदा आदमी को देख रही है, क्षति हो ही रही है। हाँ भाई आप जाके देखें पहाड़ों के अंदर में। मैंने तो अभी कुछ लोगों से बातचीत हुई तो पता चला कि बड़े बड़े कॉटेज बने, बड़े बड़े ये बने, उसका जो मलबा था वो कहाँ गया? भाई पहाड़ काट के ही बनाया होगा ना, तो उसका मलबा इन्होंने खाई में डाल दिया, और हाई फॉल रेन हुई तो सारा सारा बह करके आया और उसने तो सब तोड़ दिया। अब इसको आप कहो दैवीय आपदा है, तो दैवीय आपदा होती तो दैवीय मंदिर भी टूट जाते। बिल्कुल है, हमारे तो कोई मंदिर नहीं टूटे। कारण क्या रहा? नेग्लिजेंस। अच्छा, इससे उभरना पड़ेगा। अवेयरनेस की बात करने से अवेयरनेस नहीं आएगी, अवेयरनेस आदमी को करवानी पड़ेगी। जब आप रजिस्ट्रेशन किसी प्लॉट का करते हैं तो उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, ये माल कहाँ फेंकने जा रहा है, खाई में तो नहीं जा रहा। भाई आगे तराई वालों को, नीचे वाली पहाड़ी की नीचे वाली जनता को तो परेशानी होगी ना, तो इसके लिए काम का मंदिर जो है कभी मैं शायद जिंदगी में ना भुला पाऊँ। उस समय खंभे में लटकना पड़ा था। हाँ 36 घंटे पानी नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, लटका हुआ। यहाँ कमरे के अंदर पानी पल पल बढ़ रहा है, पल पल बढ़ रहा है, ठीक है। ओ हो वो नजारा विकट नजारा, सब चला गया लेकिन वो शिवालय नहीं गया। यार वरना वो भी जा सकता था यार। हाँ, एक ईंट नहीं हिली है धर्म की। सही कहा यार तुमने। धर्म का एक
देखो तुम्हारे पैसे की मैंने सीढ़ी बनाई थी, ये हाँ। सीढ़ी का कोई पत्थर नहीं लगेगा। ये पूरा नदी ही थी। ये पूरी नदी है वो, इनका अटैक इसका यहाँ आना था हाँ हैं, इसको छोड़ करके वहीं से पत्थर लगने चालू हो गए। हाँ यार, ये कट गया इधर को। हाँ, इधर नहीं, उधर पहले फाड़ा, उधर अच्छा। भाग गया, वहीं से ही उसने भगा दिया उस साइड को, वहाँ पूरा तबाह करता हुआ सबके लोगों के मकान देवी मंदिर तक के पीछे पीछे के, वहाँ से इधर को आया ये, और एक धारा फट गई पीछे को। अच्छा, एक इस तरफ को फट हाँ, गई है। टोटल एक धारा की 3 धारा बन गई। अच्छा, एक धारा कि की 3 धारा बन गए, लेकिन मंदिर को कुछ नहीं हुआ। मंदिर की एक कंकड़ी नहीं हिली। और मंदिर की उसमें ये भी बच गया मकान। हाँ, मंदिर की आड़ में इस मकान की तो मतलब 20% क्षति इसमें भी हुई है किनारे से। 20% ज़्यादा ही हुई है होने को, नुकसान तो हो ही गया। हाँ, पूरा मैदान बन गया यार ये तो। जहाँ शिव रहता है वहाँ मैदान ही होता है।